अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब भी मौजूद हैं, दीगर भी हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन आपसे करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। मजमूई तौर पर ये 11 नशिस्तें हैं जिन पर आज ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 7 नशिस्तों से इंतखाब लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जिसमें मुख्तलिफ जमातें हैं फर्दर, कहीं ANP तो कहीं मुस्लिम लीग नून तो कहीं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबिल हैं। ये इंतखाबात इसलिए भी इंतहाई अहम हैं कि इन इंतखाबात को लेकर जो पाकिस्तान की सियासत है और मुस्तकबिल की सियासी समत है और बिलखुसूस PTI की जो पॉपुलैरिटी का बहुत ज़्यादा प्रचार है, अब उसकी कलई भी खुलेगी कि ये पॉपुलैरिटी हकीकी तौर पर मौजूद है या फिर इसमें कहीं ना कहीं हमें किसी हद तक मिथ भी नज़र आती है। असद साहब मुस्कुरा रहे हैं। असद साहब आप ज़रूर बात करें, लेकिन वो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि जो इनको हारने का खदशा है दोनों तरफ हो सकता है वैसे तो उन्होंने पहले से उसके आर्गूमेंट सोच रखे हैं कि जब हम हारेंगे तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से जो मेरी बात हो रही है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ जमातों के लिए 2-3 सीटें जीतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। और ये इस बात का तयन करेगा कि अब पाकिस्तान की सियासत और जो PTI का क्लेम है या इमरान खान का क्लेम है कि वो सबसे पॉपुलर हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी से पॉपुलैरिटी है वो पावर पॉलिटिक्स में फिर से आ सकते हैं, ये क्वेश्चन है। बहरहाल हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र हिलाली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपका। रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं और इसके साथ साथ साबिक MNA हैं, बल्कि मौजूदा MNA फतियाना साहब, आपका इस्तीफ़ा तो अभी मंजूर नहीं हुआ, तो बहुत शुक्रिया आपका फतियाना साहब। सरवर बारी साहब माहिर हैं, जो उमूर इंतखाबात हैं इनके बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पर इनकी। बारी साहब आपका शुक्रिया। हिलाली साहब सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। हिलाली साहब, जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं मुख्तलिफ हलकों में, वो रिपोर्ट ये कर रहे हैं, जो ओवरऑल इम्प्रेशन है वो ये है कि जो टर्न आउट उस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह हमने पहले जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के थे सूबाई असम्बली के उसमें देखा था, अब वैसा रुझान नज़र नहीं आ रहा। और बारी साहब हिलाल साहब इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। राना एहसान अफजल साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जी हिलाली साहब, क्या वजह हो सकती है, क्या वजह आपको नज़र आती है कि लोगों की पार्टिसिपेशन कदरे कम है? मेरे ख्याल में वो डिपेंड करता है कि किस इलाके की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इलाका में PTI की अक्सरियत बड़े वाज़े है और सबको पता है कि उधर अगर इलेक्शन हो तो मेजॉरिटी किसका होगा, तो वो फिर जोश और वलवला नहीं होता है टर्न आउट के लिए, तो वो कहते हैं कि हम जीतेंगे और कुछ लोग आते हैं बताने के लिए। इसलिए जो आपने शुरू में कहा था कि देखेंगे कि वाकई ये पॉपुलैरिटी इतनी है या नहीं, भाई हमने तो देख लिया ना पब्लिक टर्न आउट पे, उनके जलसों पे। इमरान खान ने 60 जलसे किए हैं और 60 जलसे से हम सब रोज़ देखते रहे हैं कितना वो टर्न आउट है, तो पॉपुलैरिटी पे कोई शुबा नहीं है। अब ये देखना है कि मुख्तलिफ़ जगह पे कैसा टर्न आउट है, क्या लोकल फैक्टर्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे अगर कंपटीशन बड़ा इवन है, सिवियर है, तो फिर लार्जर टर्न आउट होगा, वो कोशिश भी ज़्यादा करेंगे। मगर अगर वो आसानी से वो जीत सकते हैं और उनका ख्याल है कि आसानी से जीतेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में टर्न आउट पे भी इम्पैक्ट होता है। बाहर ये तो मेरा राय है, देखें दूसरे लोग क्या कहते हैं। सही सरवर भाई साहब, वैसे अगर ये टर्न आउट कम रहता है तो इसका नुकसान किसे होगा, किस सियासी जमात को ज़्यादा नुकसान होगा? देखिए, टर्न आउट का जो मामला है वो हमने जो देखा है, जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हुए थे तो टर्न आउट बहुत हाई था, और उससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात होते रहे हैं कराची में ख़ास तौर पर बहुत ही लो टर्न आउट है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये मुख्तलिफ रीजन्स में मुझे नज़र आ रहा है कि टर्न आउट मुख्तलिफ होगा। मसलन कराची के एक हल्के में टर्न आउट कम होता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरे हल्के में ज़्यादा आता हुआ नज़र आ रहा है। मुल्तान में टर्न आउट बेहतर होगा, फैसलाबाद में हाई टर्न आउट होगा। ननकाना सर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की 3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, वहाँ पर मॉडरेट टर्न आउट नज़र आ रहा है। लेकिन असल मामला पता चलेगा 2 बजे के बाद, क्योंकि आज एतवार है और एतवार को ज़रा लोग सुस्त होते हैं,
और वो देर से उठते हैं, नाश्ता वाश्ता करेंगे, आराम से जाएंगे। अगर इलेक्शन वर्किंग डे पे होता है तो जाहिर है लोग जल्दी निकलते हैं, सुबह टर्नआउट ज़्यादा होता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि टर्नआउट जो है वो लंच ब्रेक के बाद 1 बजे के लगभग जो है उसमें इजाफा होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है मजमूई तौर पर जो टर्नआउट है वो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की निस्बत कम होगा। सही है। अच्छा, हमारे साथ रियाज फतियाना साहब भी मौजूद हैं। फतियाना साहब, एक ये भी सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है कि इमरान खान के 7 हलकों से इंतखाब लड़ना और इंतखाब लड़ने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी कि हमने जाना भी नहीं है असम्बली में, ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर शायद उस तरह पजीराई ना दे पाए और ये सेंटीमेंट बदल रहा है किसी हद तक। तो आप समझते हैं कि ये बात, ये इंप्रेशन ठीक है? देखें, मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हूँ और इस्लामाबाद में, और यहाँ हमारा कंट्रोल रूम, इलेक्शन एनालिसिस एंड मैनेजमेंट सेल और पीटीआई फंक्शनल है। बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स और एक्सपर्ट्स अपना अपना काम कर रहे हैं और हम सब 11 हलकों को मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ पे असिस्ट भी कर रहे हैं जो हमारे अपने लोगों को कोई दुश्वारी आती है। तो इससे पहले ऐसा ही कंट्रोल रूम हमने 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले भी कायम किया था, उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। दूसरा ये कि ये जो 11 हलकों का इलेक्शन हो रहा है आज, तो इसमें ऑब्वियसली आज मैं सरवर बारी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आज संडे है, लोग लेट उठते हैं, लेकिन अभी दोपहर से लेकर शाम तक टर्नओवर बेहतर होता जाएगा। दूसरा ये कि मैं आपकी वसातत से, वोटर से भी गुजारिश करूँगा कि आप मस्ट पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाएँ 5 बजे से पहले। अगर आप पोलिंग स्टेशन के आते के अंदर दाखिल हो जाएंगे, बेशक लेट भी आते हैं, तो आप वोट डालने का हक रखेंगे और वो अगर 4 दीवारी के अंदर हो तो। और तीसरा ये कि असल में कौम सारी तलाश में है कि नया इंतखाब कब होता है और उसके नए फौरी इंतखाब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हमारी रिपोर्ट्स हैं जी, तमाम 11 हलकों में बहुत हौसला अफजा हमें। अच्छा, रियाज फतियाना साहब, आप चूंकि कंट्रोल रूम में और आपको सारे हलकों की इतलात मौसूल हो रही हैं, जो आप जैसे तजर्बाकार लोगों को दिन का आगाज होते ही पता चल जाता है कि लोगों की दिलचस्पी कितनी है, किस पोलिंग स्टेशन या हलके में ज़्यादा आपके लोग निकल रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा मुखालिफ पार्टी के लोग निकल रहे हैं, तो आप जरा अब तक की सूरत हाल के मुताबिक कंट्रोल रूम में बैठकर क्या आपको लगता है कि कौन सी सीटें आपके लिए टफ हो सकती हैं? 2 या 3 सीटें जो आप समझते हैं कि ये हमारे लिए थोड़ी सी टफ है, यहाँ पर जोर लगाना पड़ेगा। देखें, ऑब्वियसली 11 हलकों में एक जैसे हालात तो नहीं होते, क्योंकि 7 में तो जनाब इमरान खान लड़ रहे हैं, एक में हमारे कुरैशी साहब लड़ रहे हैं, उनकी बेटी, और 3 सूबाई हलके हैं पंजाब के। तो दूसरी ये कि 2 हलकों में मुसलसल तसादम और हंगामा राई की रिपोर्ट्स आई हैं। एक पेशावर 31 NA 31 है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के मुकाबले में ANP के बलोर साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन। वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात, तशद्दुद, धांधली और बड़ी शिकायत हमें मौसूल हुई हैं। लेकिन हमारे कारकुनान तहम्मुल और बुज़दिबादी के साथ इलेक्शन को लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ANP चाहती है हंगामा करके इलेक्शन को स्लो डाउन किया जाए। दूसरा, कराची में NA 237, वहाँ से भी बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं। अभी एक हल्का है अपना ये लियाकतपुर एरिया मार्केट में, तो वहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग में हमारे दोस्त MQM से दाखिल हुए हैं उनके वहाँ पे, और वहाँ ठप्पे शप्पे लगाए हैं। कई जगहों पे तसादम और झगड़े हुए हैं। तो 2 हलकों में तसादम की सूरत हाल है, NA 31 पेशावर और 237। फतियाना साहब आपकी तरफ आते हैं, फतियाना साहब आपकी तरफ आते हैं। एहसान अफजल साहब, आप फैसलाबाद से हैं, फैसलाबाद में भी इलेक्शन है, वहाँ पे तो मुकाबला भी बहुत कांटे का है। वैसे तो हर जगह ही है, लेकिन क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब खुद भी रहे और इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी किया इलेक्शन कैंपेन में शमूलियत पे, तो नून लीग बहुत जोर लगा रही है। फैसलाबाद में टर्नआउट आपको क्या नज़र आ रहा है? और राना साहब ये भी बता दीजिएगा कि ये वही सीट है जहां पर आपके वालिद साहब भी 1,26,000 वोट लेकर जीते थे 2013 में, तो आप इस हल्के को अगर अच्छे तरीके से जानते हैं तो जरा बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आबिद शेर अली साहब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये वो सीट नहीं है। ये हल्का जो है वो पिछले 15-20 सालों से या उससे भी ज़्यादा जो है
वहाँ यहाँ शेर अली फैमिली जो है वही कंटेस्ट कर रही है एनए की सीट के ऊपर। मैं अभी भी हल्के में मौजूद हूँ। एनए से हम लोग जो है वो देख रहे हैं, पोलिंग टू पोलिंग हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अभी तक तो स्मूथ चल रहा है, कोई मेजर इंसिडेंट यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ या मेजर कोई कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ, तो स्मूथली चल रही है जो पोलिंग है। बाकी देखिए मैं समझता हूँ कि रिजल्ट ऑब्वियसली टर्नआउट आपकी तवक्को के मुताबिक है सर? जी, हम समझते हैं कि हमारी जो वोटर टर्नआउट है वो अच्छा है, मुनासिब है और हम पुरुम्मीद हैं कि यहाँ से हम सीट जीतेंगे। देखिए ये जो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आपका जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें 50-55% तक आपका टर्नआउट जो है वो वोटर्स का हो जाता है। तो ज़िमनी इलेक्शंस में गालबन 30% या उससे नीचे टर्नआउट आप देखते हैं। तो इसका ये मतलब है कि वोटर जो है वो बेशक मौजूद होता है हल्के में, लेकिन आप उसको क्या चार्ज कर पाते हैं, क्या आप उसको आखिरी दिन निकाल के घर से वोट डालने तक आप उसको इतना चार्ज कर लेते हैं कि वो वोट डाले ज़िमनी इलेक्शन में? ये तो बड़ी हद तक जो बिल्कुल ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि जो पोलिंग डे है उस पर वोटर को निकालना ये बहुत बड़ी आर्ट भी है, और बहुत से हल्के ऐसे हैं जो इस दिन डिसाइड होता है कि कौन सी जमात ने ग्राउंड पे परफॉर्म कैसे किया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 92 न्यूज़ की ये खुसूसी नशरियात हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है ये सियासी एतबार से बहुत बड़ा मार्का तस्वुर किया जा रहा है। असद साहब, अगर हम ये एक एक करके ज़रा हल्का डिस्कस करें और पेशावर से हम शुरू करें तो पेशावर बड़ी इंटरेस्टिंग सीट भी रही है। इमरान खान साहब यहाँ जीते थे, लेकिन मौरूसी तौर पे ये बिलोर फैमिली की सीट है। NA 31 पेशावर। अब फिर इमरान खान वर्सेस हाजी गुलाम अहमद बिलोर। PTI यहाँ से जीती थी 87,895 वोट लेके, और गुलाम अहमद बिलोर साहब तो बहुत कम उन्होंने नंबर्स लिए थे, ऑलमोस्ट हाफ 42,000 वोट थे 2018 के इंतखाब में। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या ANP, क्योंकि उसके साथ JUI की सपोर्ट भी है, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, फिर डिफरेंट जो फैमिलीज हैं पेशावर में, अरबाब फैमिली बहुत ताकतवर सियासी एतबार से तस्वुर की जाती है, अब मुकाबला कांटे का होगा या आप समझते हैं? खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलकों में जो है वो मेरा ख्याल है जो सबसे सख्त मुकाबला है वो मर्दान की तख्तबाई की सीट पर है। वो सीट जो है वो वहाँ पर PTI को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पेशावर में मुझे लगता है कि PTI वर्किंग काफ़ी बेहतर है या PTI की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। बहरहाल ये फैसला तो वोटर से करना है, लेकिन अगर आप 2018 के इंतखाबात को देखें तो हाजी गुलाम अहमद बिलोर के 42,000 वोटों के साथ साथ सदीकुर रहमान जो MMA के थे उनके सिर्फ 11,000 वोट थे, और पीपल्स पार्टी के भी 7,000 वोट थे। तो इन तीनों ओपोनेंट्स के मिलाकर भी उतने वोट नहीं बनते थे जितने अकेले शौकत अली ने लिए थे। तो मार्जिन 2018 के इलेक्शन में काफी ज्यादा था इस हल्के में बनिस्बत दूसरे मर्दान वगैरह की। अगर हम बात करें तो मर्दान में जो है वो वहां पर एंटी PTI वोट जो पड़ा था 2018 में वो 1,33,000 था और PTI के वोट 58,000 थे। तो इसलिए भी मर्दान मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और मौलाना कासिम साहब की कैंपेन भी वहां पर अच्छी गई है, तो इसलिए भी PTI के लिए मुझे मुश्किल लगता है और आसान लग रहा है मौलाना मोहम्मद कासिम या PDM के लिए। लेकिन बहरहाल रिजल्ट हमारे सामने आएंगे तो पता चलेगा। राना अजीम साहब से मेरा ख्याल है ये जान लेते हैं। राना साहब से पहले हम कराची चलते हैं। हमारे नुमाइंदे शिराज हमारे साथ मौजूद हैं और PTI कराची के सदर हैं बिलाल गफ्फार, उनके साथ कोई वाकया पेश आया है। शिराज बताइएगा ये क्या हुआ है? जी बिल्कुल, ये NA 237 का हल्का है मलीर का, जहां पर सुबह से ही पोलिंग का सिलसिला जारी था। ताहम एकदम हमने देखा कि गहमा गहमी और हड़ाउड़ी की वजह से जो कशीदगी है वो देखने को मिली। NA 237 का जो ये हल्का है मलीर गाजी टाउन गजाली स्कूल में, जहां पोलिंग का अमल जारी था। इस दौरान बिलाल गफ्फार अपने कारकुनान के साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन और पोलिंग अमले से बातचीत कर रहे थे। तो इसी दौरान MPA जो है सलीम बलोच पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है और वो अपनी टीम के हमरा यहाँ पहुंचे, जिसके बाद दोनों टीमों का जो है वो आमना सामना हुआ, तल कलामी हुई और देखते ही देखते हाथापाई पर नौबत आ गई। हमने देखा कि जहां पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने मार कुटाई का आगाज किया, उसके बाद PTI के कारकुनान ने भी कुछ पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जख्मी किया। ताहम इसी दौरान बिलाल गफ्फार जो है वो निशाने पर हमें दिखाई दिए। इसी दौरान उनको जो है काफी ज्यादा उनको जो है निशाना बनाया गया और वो शदीद जख्मी हुए, जिसमें वीडियोस में उनकी देखा जा सकता है कि वो शदीद जख्मी हालत में जो है यहाँ से रवाना हुए। कारकुनान ने उन्हें बचाने की कोशिश की और गाड़ी में डालकर यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए था। हम इन तमाम तर सूरत हाल के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है यहाँ पर पहुंची, जिसने मामला को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। इजाफी नफरी जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इस वक्त भी पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद
यहाँ पर मौजूद है, जबकि कारकुनान भी बड़ी तादाद। तो शराज साहब, ये आप NA 237 मलीर वाले हल्के में है ना, आप उसी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हल्का NA 237 मलीर का ये हल्का है जहां पर पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच। अच्छा, तो शराज साहब ये बताएं कि इस वक्त अब पोलिंग कहीं पर रुकी तो नहीं है ना? इस हंगामे के बाद भी पोलिंग का अमल जारी है। और दूसरा ये बताएं कि यहाँ पर चूंकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच साहब इमरान खान के मुकाबले में लड़ रहे हैं, तो इनके साथ जो पिछली मरतबा का रिजल्ट हमारे सामने है उसमें ज़ियाउल आबिदीन जो नून लीग के थे उन्होंने 14,000 वोट दिए थे और MQM के भी यहाँ पर 11,000 वोट थे। तो कुछ ना कुछ वोट बैंक नून लीग और MQM का भी मौजूद है। तो नून लीग और MQM जो है वो कितना मुतहरिक है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के लिए? मैदान में आपको नजर आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, अपने झंडे भी उन्होंने लगाए हुए हैं, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं, या पीपल्स पार्टी खुद अपने तौर पर ही बस इलेक्शन लड़ रही है और उनको इत्तेहादियों की सपोर्ट उतनी नहीं है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इमरान खान के मुकाबले में 13 जमाती इत्तेहाद जो बना था उसकी मिसाल हमें इस हल्के में दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी भी तंजीम के जो कैंडिडेट थे, चाहे वो MQM हो, JUI से हो, उन सब ने अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो वापस ले लिए थे और हकीम बलोच की हिमायत कर दी थी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इन सेक्टर या इन तंजीमों के जो वोट हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ रागिब हुए हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो तक मुकाबला हमें दिखाई दे रहा है हल्के में वो पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच और चेयरमैन PTI इमरान खान के दरमियान है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुछ मखसूस इलाके जहाँ पर सिंधी और बलोची आबादी ज्यादा है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है, जबकि उर्दू स्पीकिंग और पठान आबादी स्पीकिंग वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर PTI की जो है वो हमें हिमायत। एक सवाल सिर्फ अगर मैं कर लूं शराज साहब आपसे, वो ये कि अब्दुल हकीम बलोच साहब को क्या तमाम बलोच कम्युनिटीज सपोर्ट कर रही हैं, या बलोच कम्युनिटीज के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर PTI की सपोर्ट भी मौजूद है? बिल्कुल, मलीर का अगर आप साबदाद गोड और मलीर सिटी एरिया, मौलाराम कंपाउंड, ऐसे इलाके जहां पर बलोच कम्युनिटी ज़्यादा रहती है और ये गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जो है पीपल्स पार्टी से हमें नाराज़ दिखाई देती है और इसी वजह से उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मुकामी PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर कांटेदार मुकाबला हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी यहाँ कई अरसे से जीतती आ रही है। पिछला इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी को इन हलकों से हमेशा कामयाबी मिली है। ताहम PTI की आमद के बाद यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा PTI हमें मुतारिक दिखाई दी। इसीलिए उनके जो कैप्टन जमील है लास्ट इलेक्शन में वो यहाँ से कंटेस्ट किया था उन्होंने और यहाँ से विनिंग की थी और उसके बाद से हमने देखा कि PTI की प्रेजेंस इस हल्के में बढ़ती रही है। इसी बिल्कुल ठीक है शिराज, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आप कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, हल्का 37 से NA 237 से। जमील अहमद खान ने 2018 के इंतखाबात में 33,280 वोट लिए थे और वो यहाँ से जीते, और जबकि अब्दुल हकीम बलोच ने 31,907 वोट लिए थे। हार्डली कोई 1200-1300 वोट्स का फर्क है। लेकिन अब की बार राना अजीम साहब, मेरा सवाल ये है कि एक जानिब PTI के कारकुन क्लियर हैं, उन्होंने जाना है बल्ले पे वोट लगाना है। कितना टफ टाइम है PDM के लिए कि शेर का कारकुन या कि पतंग का कारकुन जो है उसको ड्रैग किया जाए कि वो आके तीर पे मोहर लगाए। ये कितना बड़ा चैलेंज है? या आप समझते हैं कि कारकुन सियासी क़यादत की तरह इस बात को समझ चुका है और वो फुली सपोर्ट करेगा, फुली वोटर्स आएंगे, PMLN का वोटर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है तो उसको पूरी तरह सपोर्ट करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। देखें फैसल और असद, चूँकि आप दोनों बड़े गहरी नज़र रखते हैं और दोनों ने बड़ा इस पर काम किया हुआ है, ऐसा नहीं होगा। जितना मर्जी क़यादत इकट्ठी हो जाए, कारकुन कभी भी सपोर्ट दूसरे उम्मीदवार को नहीं करते। आप माजी का इलेक्शन ले लें, उससे पहले इलेक्शन ले लें, पंजाब के इलेक्शन ले लें ज़िमनी, जहाँ पर यह सब कुछ होता रहा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। आप एक चीज़ तो ज़हन में रखिएगा कि अगर 11,000 हज़ार वोट पड़े या 10,000 वोट पड़े, नॉन लीग को 11,000 PTI उसको पड़े, MQM को या जिसने पड़े, अगर उनमें से 500 लोग भी इनको सपोर्ट कर दें तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी नज़र आते हैं। एक तो कराची का मजाज बिल्कुल लहदा है, कराची की सियासत लहदा है। MQM का कारकुन कराची में MQM की क़यादत तो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है, कारकुन कबूल नहीं करता। आप देखें ना, गवर्नर सिंध बने हैं तो कारकुन ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया MQM के, तो वो किस तरह पीपल्स पार्टी के किसी शख्स को वोट देंगे? इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है उसकी क़यादत तो दिखाने के लिए आएगी, लेकिन वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में तो उन्होंने अलग-अलग इलेक्शन लड़ना है, किस तरह उनको सपोर्ट करेंगे ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो यहाँ पर देखिए, शराज ने भी यही चीज़ बताई है और हम भी इसको देख रहे हैं। मैं भी सुबह से ख़ासकर कराची और KPK के हल्कों को देख रहा हूँ।
कराची के अंदर इस वक्त की सूरत हाल में आप देखें, कराची के लोग 2 बजे के बाद वोट डालने निकलते हैं, जो कराची का मजाज है। लेकिन आज सुबह से कराची के अंदर वोटिंग तेज़ है। अगर कराची के अंदर उस हलके में, जिस बलोच साहब के हलके में अगर पीटीआई जीत ना रही होती या पीटीआई की पोजीशन अच्छी ना होती, तो कभी वहाँ पे आके एक एमपीए जो है, सिटिंग एमपीए, वो आकर वहाँ पे तशद्दुद ना करते, वहाँ पर मारपीट ना करते। वो कहते ये पुरअमन है, हम जीत रहे हैं, हम क्यों किसी पोलिंग को 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रोके। ये तो बड़ा क्लियर है। और ऊपर से कल की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी थी कि मैं टाइम नहीं दे सका जिस तरह मुझे टाइम देना चाहिए था। तो इन तमाम चीज़ों के बाद दूसरी बात ये आप ज़हन में रखिएगा, इमरान खान का जलसा हुआ है, इमरान खान का वोटर जो है वो चार्ज है। अब फैसला ये नहीं है कि किसने असम्बली में जाना, किसने असम्बली में नहीं जाना, किसने असम्बली में रह के बैठना है, किसने यहीं से जीतने के बाद इस्तीफा दे देना। अब नजरियात की जंग है, और नजरियात की जंग में जो चीज़ें हमें नजर आ रही हैं वो आ रहा है कि किसका वोटर कितना है। पहले जो उम्मीदवार था पीटीआई का वो और था, अब उम्मीदवार कप्तान खुद है, अब इमरान खान खुद उम्मीदवार है। और इमरान खान सुबह से लेकर अब तक उनकी पूरी टीम जो है वो एक एक मिनट, एक एक लम्हा जो है वो हर हल्के में नजर रखे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से राब्ते कर रहे हैं, लोगों को हदायत जारी कर रहे हैं। आप जरा 2 बजे के बाद टर्न आउट देखिएगा किस तेजी से बढ़ेगा, और आपको इस वक्त के टर्न आउट में भी अगर आप नजर आए। राना साहब, एक हल्का ऐसा भी है जहां पर इमरान खान खुद कैंडिडेट नहीं है, वो मुल्तान का हल्का है। और ये जो बात हो रही है कि क्या दूसरी पार्टी के लोग जो है वो, जैसे पीएमएलएन के लोग, क्या सपोर्ट आकर पीपल्स पार्टी को। अब मुल्तान में एक दिलचस्प सूरत हाल ये हुई है राना एहसान अफजल साहब, मैं एक आपके सामने सवाल यही वाला रखना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर जाहिर है इंपॉर्टेंट था इलेक्शन, और गफार डोगर साहब जो हैं, अब्दुल गफार डोगर साहब, वो खुद भी उम्मीदवार थे, तो उनको विड्रॉ करवाया गया। इसलिए क्या हम आपको मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म का बना देते हैं, विड्रॉ कर लें, लेकिन अपना हल्का किसी दूसरे को के लिए छोड़ देना, ये उसके ये एक ब्रेक के बाद यही सवाल राना एहसान साहब से हम पूछेंगे। ब्रेक के बाद यही बात करेंगे, यहाँ कारकुनों की आपस में कबूलियत का मामला है, वहां सियासी खानदानों की कबूलियत का बहुत बड़ा, लेकिन सवाल अभी मेरा नहीं हुआ, सवाल अभी होना है। एक ब्रेक के बाद आते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सरवर बारी साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि कारकुन एक जमात की दूसरी जमात के उम्मीदवार को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि सियासी घराने कैसे एक्सेप्ट कर रहे होंगे। अगर हम चारसद्दा की बात करें तो यहाँ पे वली ख़ानदान का भी होल्ड है, एएनपी का भी है, और शेरपाव ख़ानदान का भी है। तो आप समझते हैं कि शेरपाव ख़ानदान पूरी तरह एएनपी के सरबराह को सपोर्ट कर रहा होगा? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, यानी कि हल्के की बुनियाद पर जो सियासत है, उसमें वोटर ये समझते हैं कि चूँकि उनकी एक लॉयल्टीज़ डेवलप की जाती है, जो धड़ेबंदी होती है, जो इसके अलावा जो रवायती हमारे रिश्ते हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, बरादरियाँ हैं, कबीले हैं, उनकी बुनियाद पर हमने देखा है कि जो जुलाई के बाई इलेक्शन हुए थे पंजाब के अंदर, तो वो रवायती जो धड़ेबंदियां हैं वो बहुत उनका टूट फूट का शिकार हुई थी। और मुझे लगता है कि ये इंतखाबात भी चूँकि डायनामिक्स वही हैं जो जुलाई में थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम माजी में देखते रहे हैं वो बिल्कुल नहीं देख सकते हम। उसी एंगल से अगर हम चीज़ें देखेंगे तो रिजल्ट फ़र्क आएंगे। मसलन बहुत सारे हमारे तज्जियाकारों का ख्याल था कि चूँकि ये पीडीएम की 13 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं और 2018 के इंतखाबात में उनका टोटल वोट बैंक ये था, और आज भी कुछ दोस्त यही बात कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि 2018 के इंतखाबात और आज के इंतखाबात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मजमूई वोट जो पीडीएम की जमातों का 2018 में था, वो इन 20 हल्कों में जो पंजाब के थे वो तकरीबन 11 लाख था, जो कि 2022 की जुलाई के इंतखाबात में गिरकर 8,83,000 रह गया था। यानी कि तकरीबन 10 से 11% वोट बैंक, जो कंबाइंड वोट बैंक है तमाम जमातों का, वो डिक्लाइन किया था। तो मेरा अपना ख्याल है ये भी अभी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर लोग ये जानते बूझते कि एक उम्मीदवार ऐसा है जिसकी पार्टी कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुकी है, जो पार्टी अगर जी ठीक है, बारी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं ज़रा फतियाना साहब की तरफ आता हूँ। फतियाना साहब, जो मुल्तान का है वहाँ इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी है, और उमूमी तौर पे एक ये भी इल्ज़ाम लग रहा है आपकी जमात पे कि वो इस तरह पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थी और उन्हें लाया गया, और शाह साहब की साहबजादी होने का उन्हें एज है। लेकिन साथ ही साथ कारकुन इसको एक मौरूसी सियासी तर्ज अमल भी कह रहे हैं। तो मुल्तान में आप पुरुमीद तो होंगे ज़ाहिर है, लेकिन आप नहीं समझते कि कोई और कैंडिडेट होता तो बेहतर था?
देखें, हम हौसला अफजाई कर रहे हैं ख़वातीन की कि वो पॉलिटिक्स में आएँ और जनरल इलेक्शन पे कॉन्टेस्ट करें। फिर ये सीट उनके भाई ज़ैन कुरैशी ने खाली की जो MNA थे वहाँ से। नंबर 2, वहाँ पे मुल्तान में पार्टीज़ के अलावा फैमिलीज़ की पॉलिटिक्स भी है और वहाँ पे कुरैशी ख़ानदान का अपना रोल है। तीसरा ये कि वो बड़ी एक्टिव खातून हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो काफ़ी पॉपुलर हैं यंग क्राउड में, और उनके साथ फीमेल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। और मुल्तान में काफ़ी अरसे के बाद कोई खातून इलेक्शन लड़ रही है कौमी असम्बली का, उसका उन्हें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तीसरा ये कि ओवरऑल जो सूरत हाल है, आपने देखा होगा माजी को अगर खंगाल कर देखें, कई पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पार्टियाँ आई, कोई कौंसल लीग थी, कोई जुनेजो लीग थी, कोई जमहूरी पार्टी थी, वक्त के साथ साथ ख़त्म होती चली गई। अब भी आप देखेंगे ये 13 जमातों का बहुत बड़ा ग्रोह आपको नज़र आता है। इनमें से कुछ तो टांगा पार्टियाँ हैं और वो ऐसा अगला इलेक्शन आप आने दें। जी ठीक है फतियाना साहब बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारी जमातें वैसे लेते हैं, बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद आपको अपडेट करेंगे कि मुख्तलिफ हलकों में क्या हो रहा है। वापस आते हैं फिर बात करते हैं।